हम्म। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग को देखना है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टीजेंसी। ठीक है, तो ये क्या होता है सुनो। ट्रूथ टेबल को ही बताना है, कौन सा ट्रूथ टेबल टोटोलॉजी होता है, कौन सा ट्रूथ टेबल कॉन्ट्राडिक्शन होता है और कौन सा ट्रूथ टेबल कॉन्टीजेंसी होता है। ठीक है, तो यह बताने के लिए हमारे को देखो मैंने यहाँ लिख के दिया हूँ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल टोटोलॉजी कब होगा, देखो ट्रूथ टेबल टोटोलॉजी कब होगा, ऑल टी इन द लास्ट कॉलम। अगर ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में सभी टी आए यानी पूरी वैल्यू ट्रू आई तो वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। उसी प्रकार ट्रूथ टेबल में अगर लास्ट कॉलम में कॉन्ट्राडिक्शन देखो, ऑल फॉल्स इन द लास्ट कॉलम, अगर लास्ट कॉलम में सभी फॉल्स आ गए, एफ एफ मतलब फॉल्स, अगर लास्ट कॉलम में पूरे फॉल्स आ गए तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और उसी प्रकार अगर ट्रूथ टेबल में कॉन्टिजेंसी मतलब अगर लास्ट कॉलम में कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड एफ इन द लास्ट कॉलम, टी एंड एफ कॉम्बिनेशन मतलब अगर लास्ट कॉलम में हमारे टी भी आया एफ भी आया तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंसी। मतलब हमको यहाँ करना कुछ भी नहीं है, बनाना हमको ट्रूथ टेबल ही है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे हमने, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे ट्रूथ टेबल बनाए थे कल तुम लोग ने, वैसे ही बिल्कुल आज भी ट्रूथ टेबल बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, बस उसको सॉल्व होने के बाद, वो ट्रूथ टेबल होने के बाद बताना है कि वो ट्रूथ टेबल टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। तो वो बताने के लिए सिर्फ हमको इतना देखना है, लास्ट कॉलम देखना है सिर्फ। अगर लास्ट कॉलम में पूरी टी आ गए तो वो टोटोलॉजी हो जाएगा, अगर लास्ट कॉलम में पूरा एफ आ गया तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, और अगर लास्ट कॉलम में पूरा टी और एफ का कॉम्बिनेशन आया तो वो कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा है, बना कर सॉल्व तो कल के जैसे ही करना है। तो चालू करते क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ मैं। हाँ, तो उसमें बोला है यूजिंग द ट्रूथ टेबल एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कॉन्टिजेंसी। मतलब हमको यूजिंग ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके बताना है, एग्जामिन मतलब चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये जो ट्रूथ टेबल रहेगा वो हमारा टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। ठीक है, तो बनाना तो ट्रूथ टेबल ही है ना यार, करना कुछ अलग तो है नहीं, ट्रूथ टेबल बनाना है, बना देते ट्रूथ टेबल। चलो, तो ये देखते हैं अपन ट्रूथ टेबल में क्या है, पी क्यू। चलो, पी क्यू है, आर तो है नहीं, तो यहाँ पे ये पी ये क्यू बना दिया मैंने। ठीक है, पी क्यू बना दिया। उसके बाद नॉट देखते हैं अपन, नॉट पी का भी है नॉट क्यू का भी है, तो नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कॉलम नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कॉलम नंबर दिए थे ना, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ लास्ट कॉलम का काम पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कोई कॉलम नंबर नहीं दिए थे, वैसे यहाँ पे भी कोई कॉलम नंबर नहीं देना, डायरेक्ट सॉल्व करना है ऐसा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे ना, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो पी नॉट क्यू लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं तो हमको दिख रहा है कि ये बीच में एंड है और आजू बाजू 2 ब्रैकेट है, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, पी एंड क्यू। ठीक है, ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसके लिए नॉट पी नॉट क्यू चाहिए, वो दोनों है अपने पास, उसका और करना है, नॉट पी का और करना है नॉट क्यू के साथ। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल बना रहे अपन, कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं कर रहे अपन, ट्रूथ टेबल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, तो आखिरी में पूरा आंसर आएगा यहाँ पर, पी एंड क्यू, उसका एंड लेना है निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू के साथ। ठीक है, चलो, दो पी और क्यू है तो क्या आएगा, ट्रू डबल टी डबल एफ ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब निगेशन ऑफ पी, इसका टी का बता मेरे को, निगेशन क्या होगा, ये डबल टी है तो यहाँ पे डबल एफ और यहाँ डबल टी आ जाएगा। ठीक है, निगेशन ऑफ क्यू बता, ये टी एफ है तो ये क्या आएगा, एफ टी। ठीक है, अब क्या लेना है, पी एंड क्यू। एंड का रूल क्या बोलता है, दोनों टी है तो टी लिखना है ना, एंड का रूल, दोनों टी देखो, पी एंड क्यू, दोनों टी ये दिखे, टी लिखो, दोनों टी नहीं है तो बाकी सब क्या आएंगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नॉट पी का और लेना है नॉट क्यू के साथ, नॉट पी है नॉट क्यू है उसका और करना है।
ठीक है। और टेबल क्या बोलता है, दोनों एफ रहेंगे तो एफ लिखना है, ये दोनों एफ है, ये एफ लिखा मैंने, और दोनों एफ है कि कहीं नहीं है, तो फिर पूरे क्या आ जाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। चलो अब ये दोनों ब्रैकेट का, ये दोनों जो ब्रैकेट आए उसका क्या लेना है, एंड लेना है। एंड टेबल क्या बोलता, दोनों टी रहेंगे तो क्या लिखना, टी लिखना है, ठीक है। तो दोनों टी देखो यहाँ पर, दोनों टी, दोनों टी तो है ही नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा, पूरा फॉल्स ही आ जाएगा, दो टी है ही नहीं वहाँ पे, पूरा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। बस हो गया, कुछ अलग किएगा मैंने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था वैसे ही मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। अब बस हमको यहाँ पे लिखना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर कॉन्टिजेंसी है। तो ये लास्ट कॉलम देखो, सिर्फ लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में पूरे क्या है, एफ 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 दिख रहा, फॉल्स 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 फॉल्स। तो हमने क्या पढ़े, अगर पूरे लास्ट कॉलम में अगर पूरे फॉल्स आए, पूरे एफ आए, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। ये देखो बता देता तुम्हारे को, ये देखो कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल फॉल्स इन द लास्ट कॉलम, अगर लास्ट कॉलम में पूरे फॉल्स आए तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे हम कि ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम, all the truth value in the last column आर एफ, ठीक है, ऐसा बोल देंगे आर एफ, हैंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, फिर बोल देना हैंस, सभी एफ रहते तो क्या बोलते हैं, हैंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आ गया, सिर्फ लिखना भर तो है यार, करना कुछ अलग तो है नहीं, ट्रूथ टेबल ही बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब, क्वेश्चन नंबर 2 में चलो पी क्यू आर है क्या, नहीं है, तो ये पी क्यू, नॉट देखो, नॉट क्यू का दिख रहा है, नॉट क्यू का ले लिया, चलो और नॉट नहीं है, चलो बोर्डा मत लगाओ, पहले पूरा ये ब्रैकेट दिख रहा है और फिर इधर पी अलग है, तो ये ब्रैकेट में भी अंदर में कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला, तो पहले ये सॉल्व होगा, पी एरो निगेशन ऑफ क्यू, पी एरो निगेशन ऑफ क्यू, ये सॉल्व होगा, फिर इसके साथ ये अपने को एंड लेना पड़ेगा, पी एंड पी एरो निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा सॉल्व, फिर ये पूरे ब्रैकेट के साथ क्या लेना है, पी लेना है, तो पी एंड पी एरो निगेशन ऑफ क्यू, ये पूरे ब्रैकेट को एरो करना है पी के साथ, ठीक है। चलो पी क्यू है सिर्फ, तो क्या लिखेंगे, डबल टी डबल एफ टी एफ, ठीक है। नॉट क्यू बताओ, एफ टी आएगा, ठीक है। अब पी का एरो करना है नॉट क्यू के साथ, पी, ये पी है, नॉट क्यू क्या बोलता है, एरो का रूल, अगर टी एफ रहा तो एफ लिखना है, ये देखो टी एफ पहले ही मिल गया, टी एफ तो एफ लिखना है, ये लिखा है एफ, और टी एफ है क्या, और टी एफ नहीं है, हाँ, और टी एफ नहीं है, तो फिर पूरे क्या आ जाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। चलो यहाँ देखो, हमको P का एंड लेना है ये पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब ये वाले के साथ, ये P दिखा, ये P इसका एंड करना है इसके साथ, चलो। तो एंड टेबल क्या बोलता है, दोनों T रहा तो T लिखना, दोनों T ये है, दोनों T रहा तो T लिखना है, दोनों T बस, और नहीं है तो ये पूरे क्या आ जाएंगे, फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स। अभी हमारे को यहाँ पे ये ब्रैकेट के साथ इसका पी का एरो है, ठीक है। तो एरो का रूल क्या बोलता है, टी एफ दिखा तो एफ लिखना, बट ये ब्रैकेट पहले है तो पहले यहाँ से इधर देखेंगे, चलो टी एफ दिख रहा है यहाँ से टी, तो इधर टी दिखा, लेकिन इधर एफ है क्या, नहीं है, और कहीं टी है क्या, नहीं है, तो इधर टी इधर एफ नहीं दिख रहा है हमारे को, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, ट्रू, ठीक है, सबके सब ट्रू हो जाएंगे, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे all the truth value in the last column
आर टी, लास्ट कॉलम में पूरे क्या है, टी। हैंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, क्या बोलेंगे, हैंस इट इज टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, पहला वाला टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, ठीक है। अगर लास्ट कॉलम में पूरे ट्रू आए तो क्या बोलना पड़ता, टोटोलॉजी। ये देखो, ला ऑल टी इन लास्ट कॉलम दिख गया, ऑल टी इन लास्ट कॉलम, तो क्या बोलेंगे उसको, टोटोलॉजी। ऑल टी इन लास्ट कॉलम आए हमारे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 3 वेरिएबल है यहाँ पर, पी क्यू आर दिख गया तो लिख दो फटाफट, पी क्यू आर। निगेशन दिख रहा है करे किसी का भी निगेशन नहीं है, तो चलो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, उसको पहले सिंपल ब्रैकेट को लिख देंगे, पी और क्यू का और लेना है, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पी और क्यू इसका और लेना है आर के साथ, ठीक है। फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, क्यू और आर, फिर सॉल्व होगा पी और क्यू और आर, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया राइट वाला। अब लेफ्ट राइट पूरा सॉल्व हो गया, तो अब इसको पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पी और क्यू और आर डबल एरो, पी और क्यू और आर, ठीक है। चलो इसमें क्या लिखते हैं, 4 बार टी, 4 बार एफ, डबल टी, डबल एफ, डबल टी, डबल एफ, इसमें टी एफ, टी एफ, टी एफ, ठीक है। पी का एंड लेना है क्यू के साथ, एंड टेबल क्या बोलता है, दोनों टी दिखे तो टी लिखना है, तो ये दोनों टी दिखे टी लिखो, दोनों टी दिखे टी लिखो, और दोनों टी का ही नहीं है, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। फिर ये पी एंड क्यू का और करना है आर के साथ, और करना है ये दोनों, ये पी एंड क्यू का आर आर के साथ ही, मतलब ये दोनों का और करना है, ये दोनों कॉलम का। और क्या बोलता है, दोनों ऐप दिखे तो ऐप लिखना, दोनों ऐप है क्या, ये दोनों ऐप ऐप, और दोनों ऐप ये है, और दोनों ऐप ये है, बाकी सब क्या आ जाएंगे, ट्रू 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 ट्रू। चलो क्यू और आर करना है, क्यू और आर ये है कॉलम, और टेबल क्या बोलता है, दोनों ऐप दिखे तो ऐप लिखना, इसका दोनों दोनों ऐप देखो, दोनों ऐप, ये दोनों ऐप है ऐप, और दोनों ऐप है क्या, ये लास्ट में दोनों ऐप ऐप, बाकी सब ट्रू 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 ट्रू। चलो अभी क्यू और आर का हमको और लेना है पी के साथ। अच्छा ये जो हमने बनाया ये वाला टेबल, ये वाला कॉलम, इसका और करना है किसके साथ, पी के साथ। पी कहाँ पर है, ये है, इसका और करना है। और क्या बोलता है, दोनों ऐप रहेंगे तो ऐप लिखना है। तो चलो ये दोनों कॉलम में देखो, दोनों ऐप दिख रहेगा कहीं, दोनों ऐप, दोनों ऐप, ये नीचे दोनों ऐप दिखे तो ऐप, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। अब ये वाले ब्रैकेट का ये वाले ब्रैकेट से, ये दोनों ब्रैकेट है ना, तो ये वाला ब्रैकेट ये है पहला अपना, ये पहला वाला ब्रैकेट ये है, और दूसरा वाला ब्रैकेट ये है, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट का बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल क्या बोलता है, अगर दोनों सेम दिखे, मतलब दोनों ट्रू दिखे तो भी ट्रू लिखना, और दोनों फॉल्स दिखे तो भी ट्रू लिखना, दोनों सेम दिखने को होना, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, ट्रू 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 लिखेंगे, यहाँ पे भी दोनों सेम है ट्रू, यहाँ पे भी दोनों सेम है ट्रू, यहाँ पे एफ टी आ गया ये, तो एफ टी आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, अरे एफ टी आ गया तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। ये दोनों ट्रू, ये एफ और ये दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, ये दोनों एफ है तो भी ट्रू लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू फॉल्स आया हमारा, सभी के सभी हमारे ट्रू नहीं आए और सभी के सभी हमारे फॉल्स नहीं आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ऑल द ट्रूथ वैल्यू, ऑल द ट्रूथ वैल्यू
in the last column are combination of T and F, कॉम्बिनेशन है इसलिए हैंस भी लिख सकते हैं, इसलिए भी लिख सकते हैं इट इज क्या हो जाएगा ये, कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को सभी के एक एक क्वेश्चन करके बता दिया हूँ। एक बता दिया कॉन्ट्राडिक्शन का, फिर दूसरा टोटोलॉजी आया था हमारा, और तीसरा आया कॉन्टीजेंसी। तो यहाँ पे हमको कुछ नया करना है, कह रहे नया तो कुछ भी नहीं है, ट्रूथ टेबल बनाना है और फिर बस बता देना है कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है, कौन सा कॉन्टीजेंसी है। तो एकदम सिंपल है। तो इसके तुम्हारे को होमवर्क बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है, वो कर लेना।